दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप भी एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी पिछली रुकी हुई किस्तें आपको नहीं मिल पा रही हैं और 18वीं किस्त का पैसा भी आने का समय होता चला आ रहा है, जैसा कि आप सभी किसानों को बेसब्री से इंतजार होता है कि 18वीं किस्त का पैसा कब आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब किया जाएगा, जिससे कि 18वीं किस्त का अमाउंट 2000 हम सभी को मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपकी पिछली किस्त कुछ रुकी हुई है, आपको समय से नहीं मिल पा रहा है और हर किस्त के मौके पर आप सभी को बेसब्री से इंतजार भी रहता है कि भाई इस बार की सारी किस्तें आप सभी को दी जाएंगी, फिर भी लेकिन आपको पूरे तरीके से इसके बारे में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको कोई समस्या समझ में नहीं आ पा रही है, जैसे कि ई-केवाईसी हो गया, लैंड सीडिंग हो गया, आधार सीडिंग हो गया, सब कुछ हो गया है, फिर भी आपका पैसा आपके खाते में नहीं आ पा रहा है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जब भी आप अपने स्टेटस को चेक करते हैं तो आपको सब कुछ ग्रीन में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपका ये एफटीओ प्रोसेस वहां पर नो क्यों रहता है, कैसे इसका समाधान मिलेगा। तो आज आपको पीएफएमएस के वेबसाइट पर लॉगिन करके मैं दिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे और अपनी समस्या को पहचान पाएंगे, और कैसे 18वीं किस्त के आने के पहले पहले आप अपनी सारी समस्या का समाधान भी कर पाएंगे, जिससे दोस्तों आपको रुकी हुई किस्तें भी प्राप्त होंगी और 18वीं किस्त का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में सेंड भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद वहां पे आपको टाइप करना है PFMS। टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक इस प्रकार का लिंक दिखाई देगा PFMS का, तो आपको इसी पहले लिंक पे ही क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप PFMS के जो ऑफिशियल साइट है उसके अंदर आ जाएंगे, और आने के बाद आपको आगे पेमेंट स्टेटस का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आ जाना है, और आने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे डीबीटी स्टेटस ट्रैकर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, और आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमें यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि का जो है स्टेटस चेक करना है, तो यहाँ पे पीएम किसान का जो ये ऑप्शन है इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डीबीटी स्टेटस आपके सामने शो होगा, जिसमें आपको यहाँ पे जो ये सेकंड ऑप्शन पेमेंट का दिखाई दे रहा है, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे पीएम किसान सम्मान निधि का जो एप्लीकेशन आईडी नंबर है आपको उसका मेंशन यहाँ पे कर देना है। करने के बाद नीचे जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर करके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो बेनिफिशियरी का पेमेंट डिटेल का ऑप्शन है ये आपके सामने यहाँ पे शो होने लगता है। और इसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जितना इंस्टॉलमेंट बेनिफिशियरी के अकाउंट में भेजा गया है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये भी देख पाएंगे कि जो अमाउंट यहाँ पे सेंड किया गया है उसकी जो यहाँ पे तारीख है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 17 जून 2024 को ये पैसा जो है अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे अकाउंट नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है जिस खाते में ये पैसा भेजा गया है। और इसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि बेनिफिशियरी का जो नाम है वो भी यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम अगले इंस्टॉलमेंट की बात करें तो अगला इंस्टॉलमेंट जो यहाँ पे बेनिफिशियरी के खाते में प्रोसीड किया गया है उसकी भी तारीख आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पर जो तारीख मेंशन किया गया है वो तारीख है 5 मार्च 2024। तो यहाँ से आप सारा डाटा चेक कर पा रहे हैं कि बेनिफिशियरी के जो अकाउंट में जो पैसा भेजा गया है, कितने तारीख को भेजा गया है, कितना अमाउंट भेजा गया है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ से मिल जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे किसान भाई हैं जिनका स्टेटस चेक करने पे यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन का अमाउंट तो उनके खाते में आया हुआ होता है, लेकिन इसके बाद उनका पैसा किसी कारणवश से रुक जाता है। उसके बाद जब हम यहाँ पे स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पर स्टेटस में जो पेमेंट की जो तारीख होती है वो करंट तारीख होती नहीं है। जो पिछला अमाउंट हमारा सेंड किया गया होता है, जो कि 2-3 इंस्टॉलमेंट खाते में भेजे गए होते हैं, वही इंस्टॉलमेंट केवल वहां पे शो हो पाता है। अब दोस्तों जो पैसा रुका हुआ है बेनिफिशियरी का और उनके खाते में नहीं आ रहा है, किस कारण से रुका हुआ है, उसका क्या रीजन हो सकता है, वो कैसे सही होगा, तो ये सब चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है फिर से इस साइड पे। और आने के बाद यहाँ पर पेमेंट के जस्ट इसके बगल में एक ऑप्शन आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन का दिखाई देगा, आपको इसी ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी आपको सेम वही रखनी है। रखने के बाद नीचे आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी नंबर है पीएम किसान सम्मान निधि का उसको कंप्लीटली भर देना है, और भर देने के बाद नीचे जो कैप्चा है इसको एंटर करके आपको सर्च कर देना है। दोस्तों जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर डीबीटी स्टेटस आपके सामने बेनिफिशियरी वैलिडेशन का
शो होकर के आ जाएगा। जब आप स्क्रॉल करके इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी डिटेल का यहाँ टोटल डीबीटी स्टेटस शो हो रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी नंबर बेनिफिशियरी का देख सकते हैं। इसके बाद बेनिफिशियरी नेम क्या है ये भी आपके सामने यहाँ शो हो रहा है। इसका एजेंसी कोड कितना है ये भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। स्कीम कोड कितना है ये भी देख पाएंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। इसके बाद कौन सा बैंक है वो भी यहाँ पे आप सीन कर सकते हैं। और इसके बाद उस बैंक का क्या IFSC कोड है आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप बेनिफिशियरी का जो रिक्वेस्ट डेट है उसको भी यहाँ पे आप सीन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो इसका वैलिडेशन डेट है यहाँ पर भी आपके सामने शो हो रहा है, जो कि 8 नवंबर 2019 इसका वैलिडेशन डेट है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो NPCI स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है वो यहाँ पे NE लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे अप्रूवल बाय एजेंसी का जो नाम है वो भी आप यहाँ पे सीन कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी का जो है यहाँ पे क्रिएटेड है। दोस्तों अगर आपका अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे जो स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिखाई देगा ये क्रिएटेड होगा। इसके ऊपर आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी डिटेल में यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी का यहाँ पे रिजेक्टेड पहले था, तो इनके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम थी। इन्होंने अपने अकाउंट को फिर से एक बार सही कराया और सही कराने के बाद जब इनका अकाउंट दोबारा वेरीफाई हुआ तो यहाँ पर आप स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएटेड का ऑप्शन शो हो रहा है। दोस्तों इसके बाद यदि कोई अकाउंट में बेनिफिशियरी के एरर डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे यहाँ पर इनके खाते में जो पैसा नहीं आ रहा था, जो अकाउंट यहाँ पे रिजेक्ट था, तो उसके लिए यहाँ पर एक एरर डिस्क्रिप्शन दिखाया गया था जहां पे दिखाया गया था बैंक नेम एंड IFSC कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन जब अकाउंट सही हो गया तो सही होने के बाद यहाँ पर फिर दोबारा जब आप शो कर रहे हैं तो स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी का यहाँ पे क्रिएटेड आ रहा है। और यहाँ पर जो एरर डिस्क्रिप्शन का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर नील हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर एरर डिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को आपको सबसे पहले सही करना होगा। दोस्तों इसके लिए हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो एरर डिस्क्रिप्शन का जो ये ऑप्शन है अगर आपके खाते में शो हो रहा है, अगर आपका ये प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको एक बार जो है अपने नजदीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जा करके अपना एक अकाउंट ओपन करा लेना है। और मैक्सिमम 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका जो PFMS स्टेटस रिजेक्ट दिखाई दे रहा था और आपका बैंक अकाउंट स्टेटस सीडिंग जो है नो दिखाई दे रहा था, आपको अपने नजदीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करा लेना है। मैक्सिमम 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका PFMS स्टेटस भी चेंज हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट सीडिंग भी चेंज हो जाएगा और कंटिन्यू हर किस्त मौके पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको दिया हूं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।